नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राज बीरू अपनी बात चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करते हैं कि क्या भूत शैतान प्रेत आदि सचमुच में होते हैं। दोस्तों, आपके अपने गांव में आसपास तमाम बड़े बुजुर्ग लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका कभी ना कभी भूत शैतान चुड़ैल से आमना सामना हुआ होता है और वे उनकी कहानियाँ ऐसे बताते हैं कि आपको सुनकर उसमें दिलचस्पी भी होगी और आपको डर भी लगेगा, साथ में आप उनकी बातों पर यकीन भी करने लगेंगे। मेरे गांव में ही देखिए कि भूत प्रेत शैतान चुड़ैल की तमाम किस्से कहानियाँ लोगों द्वारा सुनी सुनाई जाती हैं, प्रचलित हैं। मेरे गांव में भी 2-3 लोग ऐसे हैं जो 15-20 साल पहले की बात है, बताते थे कि सोते समय उनके पास चुड़ैल आती थी और उनके गले को दबाया करती थी। इस बात को 15-20 साल हो गए, वे लोग आज भी हैं, लेकिन अब चुड़ैल नहीं आती है। दोस्तों, जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि सोते समय एक चुड़ैल आई थी, मेरे गले को दबा रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, दरअसल में यह एक सपना होता है, ख्वाब होता है। इसको लोग अर्धचेतन अवस्था में देखते हैं। अर्धचेतन अवस्था जब मनुष्य ना तो पूरी नींद में होता है और ना ही पूरा होश में, तो ऐसी अवस्था में देखा हुआ ख्वाब हकीकत सा लगता है। और जो लोग कहते हैं कि चुड़ैल आई थी, मेरे गले को दबा रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, दरअसल में वह एक ख्वाब सपना ही होता है। मेरे गांव में एक बाग है, उसका नाम भुलनवा की बाग के नाम से लोग उसको जानते थे। 15-20 साल पहले लोग वहाँ दिन में जाने से डरते थे, लेकिन आज देखिए कि वहाँ पर मकान बना हुआ है, लोग रहते हैं। और मेरे ही गांव में एक पीपल का पेड़ था, लोग वहाँ अंधेरा होने पर जाने से डरते थे। लोगों का कहना मानना था कि इस पीपल में शैतान रहता है। हम लोग भी अपने बचपन में उस रास्ते से गुजरते हुए या शाम को वहाँ आने जाने से डरते थे। दोस्तों, भारतीय समाज में विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के अंदर अभी भी अज्ञानता और अंधविश्वास इसलिए व्याप्त है क्योंकि लोगों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण या तर्कशीलता की कमी है। लोगों के दिलो दिमाग में भूत प्रेत शैतान तंत्र मंत्र टोना टोटका आदि की बातें इस तरह से लोगों के दिलो दिमाग में बस गई हैं, घर कर गई हैं कि लोग हर एक बात को अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं। अभी देखिए कि कुछ साल पहले तक हमारे देश में मिर्गी की बीमारी को, चेचक की बीमारी को माता का स्वरूप मान करके लोग पूजते थे। खैर, मिर्गी की बीमारी को तो लोग अब डॉक्टर के पास जाके इलाज करते हैं, लेकिन चेचक की बीमारी को अभी भी समाज में देवी का स्वरूप ही माना जाता है। दोस्तों, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? इस विषय पर मैंने कई बड़े बुजुर्गों से बात किया, उनसे पूछा, तो ज़्यादातर लोगों का मानना था कि भूत प्रेत होते हैं। मनुष्य जब अपने उम्र से पहले मर जाता है या उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है, तो उसकी आत्मा भटकती है। उदाहरण के लिए उन लोगों का तर्क था, कहना था, मानना था कि अगर मान लीजिए किसी की उम्र 50 वर्ष है, अगर उसको 20-30 साल में किसी ने मार दिया, कत्ल कर दिया, उसकी आत्मा 50 वर्ष पूरा होने तक भटकेगी। लेकिन दोस्तों, यह तर्क बिल्कुल गलत है। आपने देखा होगा कि बॉर्डर पर हमारे देश के वीर सैनिक बॉर्डर की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए तमाम आतंकवादी घुसपैठी को मारते हैं। छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा और तमाम नक्सली क्षेत्रों में नक्सलवादियों को सेना के जवान CRPF जंगलों में मार देते हैं। क्या उनकी आत्मा नहीं भटकती है? क्या वे लोग भूत शैतान आदि नहीं होते हैं? कभी आपने सुना कि किसी सेना के जवान को भूत ने धर लिया, भूत की उस पर साया हो गई? दोस्तों, अब मेरे गांव का एक और उदाहरण देखिए कि लोगों के अंदर अंधविश्वास कितना हद तक अभी भी व्याप्त है। इसका एक जीवंत उदाहरण देखिए। मेरे गांव में एक सज्जन है, उनके बेटे का थोड़ा दिमागी संतुलन जो है बिगड़ गया था, यूँ कहे थोड़ा सा पागलपन आ गया था। अब वे अपने बेटे का इलाज किसी दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाकर या न्यूरोलॉजिस्ट के पास या साइकाट्रिस्ट के पास ना ले जाकर के ओझा सोखा तांत्रिक के पास
लिवा के गए। अब ओझा ने उनका झाड़ फूँक किया और बताया कि बच्चे के ऊपर शैतान की साया है, आप इसको घर लिवा के जाइए और चमड़े के जूते से सुबह शाम इसको पीटा कीजिए, मारा कीजिए, शैतान अपने आप भाग जाएगा। और उनके पिताजी ऐसा करते भी थे। तो दोस्तों देखिए कि समाज में अभी भी लोगों के अंदर भूत प्रेत, शैतान चुड़ैल का कितना डर और अंधविश्वास व्याप्त है। मैंने उनको कई बार समझाया कि आप ओझा सोखा या झाड़ फूँक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ें, बच्चे को ले जा कर के किसी दिमाग के डॉक्टर के पास दिखाएं। तो बच्चे का इस समय इलाज जो है बनारस से किसी डॉक्टर से हो रहा है और उसको बच्चे को आराम भी है। दोस्तों आज भी दिमाग की बीमारियों को लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जादू टोना भूत प्रेत की साया ही समझते हैं और बच्चे को, मरीज़ को किसी दिमाग के डॉक्टर के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास ना ले जाकर ज़्यादातर लोग झाड़ फूँक के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, ओझा सोखा तांत्रिक के पास ही जाते हैं, जो कि गलत है। समाज के सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप झाड़ फूँक, ओझा सोखा, तांत्रिक आदि के चक्कर में ना पड़े। किसी भी तरह की दिमाग की बीमारी है आप उसको डॉक्टर के पास जाएं, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। विज्ञान ने आज इतनी प्रगति कर ली है कि ऐसी तमाम बीमारियों का इलाज डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, संभव है। और जो समाज में भूत प्रेत, शैतान, टोना टोटका आदि की भ्रांतियाँ लोगों के दिलो दिमाग में व्याप्त है, इससे भी बाहर निकलिए। लोगों को भूत प्रेत, शैतान से उतना डर नहीं लगता है जितना कि अंधविश्वास से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। दोस्तों हर एक गांव समाज में कुछ ऐसी जगह होती है जहां लोग कहते हैं कि वहां भूत है, शैतान है। आप वहां दिन में चले जाएंगे, उजाले में चले जाएंगे, लेकिन आप अंधेरे में, रात में वहां जाने से आपको डर लगता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि आपको भूत शैतान से ज़्यादा डर नहीं लगता है, आपको अंधेरे से ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि आप अंधेरे में वहाँ जाने से डर रहे हैं, लेकिन दिन में आप उसी जगह पे चले जाएंगे। अगर वहाँ भूत प्रेत शैतान रहता, क्या वह दिन में आप पे अटैक नहीं कर देता, आप पे हमला नहीं कर देता? दोस्तों अगर आपको तर्कशील और सामाजिक मुद्दों पर वीडियो देखना पसंद है तो अपनी बात चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोज अपलोड होती रहती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।